ओके, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.6 पे। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस को समझना है और समझ के कोशिश करनी है कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम कर लें, और रूल से भी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो विल ट्राई टू इट। तो लेट अस से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू 17 एंड वाई इज इक्वल टू 23 एंड एन एक्स इन यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स में कितने हैं 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई में कितने हैं 23, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई में कितने हैं 38। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई में निकालें। तो ये तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है, एन ए का मतलब एक्स दिया हुआ है, एन बी का मतलब वाई दिया हुआ है, और एक्स यूनियन वाई का मतलब ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये रूल से आंसर आ गया। फिर अगर हमसे डिपिक्ट करें तो हमने कर दिया कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट ले लिए एक्स। तो कॉमन एलिमेंट ले लिए एक्स, तो हमारे पास दे रखे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू 17, ये कैपिटल एक्स दिया हुआ है या कैपिटल ए मान लें इसको। तो अगर एक्स एलिमेंट यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब जो और एलिमेंट बचे, जो मैंने ब्लू से दिखा रखा है, तो ये बचे 17 माइनस एक्स। और जो बी में एलिमेंट बचे, क्योंकि एक्स एलिमेंट इधर आ गए, तो यहाँ जो हमने दिखाया है ये है 23 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करूँ, 17 माइनस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स, तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 38। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो ये आ गया 17 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स, तो ये आना चाहिए 38। तो चेक कर लेते हैं इसको, ये आ गया, इससे कैंसिल हो गया। तो दैट मीन्स ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ये तो ऐसे आ रहा है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 38। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो वही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो वेन डायग्राम से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आंसर इज 2, पहले केस में आंसर इज 2, ये हमने आंसर निकाल लिया। सेकेंड केस देख लेते हैं, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हमें दोनों में एलिमेंट्स जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई 18 दिया हुआ है। एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, इसका मतलब एक्स में हमें एलिमेंट दे रखे हैं 8, वाई में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 15, और हाउ एनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला पुट कर लिया हमने, 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 माइनस दिस वैल्यू, तो ये होता है 23, 23 माइनस 18 तो 5 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 5 आ गया। हम इसे भी वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे वेन डायग्राम से करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें ये वैल्यू निकालना है एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, टोटल तो है हमारे पास 18, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं, तो जो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, जो दोनों में कॉमन है वो निकालना है, उसे मान लिया एक्स। जो इधर बच गया मेरे पास वैल्यू, वो वैल्यू कितना बच गया, एक्स है 8 एलिमेंट्स, तो मेरे पास इधर बच गया 8 माइनस एक्स। और अगर हम बात करें इस तरफ जो बच गया, क्योंकि y में 15 एलिमेंट्स हैं, x तो इधर आ गए, तो 15 माइनस एक्स बच गया, और ये वैल्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 23 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 5। तो ऐसे भी आंसर 5 आ गया, और आपने रूल्स फॉलो किए तो भी आपके पास आंसर 5 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, हमारे पास टोटल 400 लोग हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इतने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, और टोटल लोग हैं हमारे पास 400।
तो हमें ये निकालना है कितने लोग दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो हमने देख लिया अगर दोनों चीज़ें एक्स लोग बोल सकते हैं तो जो हिंदी बोल सकते हैं वो तो हमारे पास 250, तो 250 में से माइनस कर दिया एक्स। ये हैं जो कि सिर्फ हिंदी बोलेंगे, ओनली हिंदी, राइट। और ओनली इंग्लिश वाले कौन से आएंगे? ओनली इंग्लिश। और ये लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, इस पार्ट को, पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, और ये किसके बराबर आ गया? 400 आना चाहिए। तो ये तीनों हमने ऐड किया तो 400 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया? तो x का वैल्यू आ गया 50। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो इसका रिजल्ट आ गया 50। ठीक है, इसे पूरा पूरा हमने वेन डायग्राम से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की कोशिश करते हैं, पूरा पूरा वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं। इफ़ S एंड T आर 2 सेट्स, ये 2 सेट हैं। S में तो है 21 एलिमेंट्स, तो इसमें पहले हमारे पास 21 एलिमेंट्स थे, 21 एलिमेंट्स, राइट। T हैज़ 32 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास 32 एलिमेंट्स थे। एंड S इंटरसेक्शन T हैज़ 11 एलिमेंट्स, ये 11 एलिमेंट्स हैं। तो हमें बता रहे हैं कि S यूनियन T में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर बीच में 11 आ गया तो सिर्फ ओनली S वाले में कितना बच गया? 21 माइनस 11, और ओनली T वाले में कितना बच गया? 32 माइनस 11। ठीक है, तो हमसे पूछा है S यूनियन T कितना होगा। तो S यूनियन T लाने के लिए हम तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो 22 माइनस 11 10, प्लस जो बीच में वैल्यू आ रहा है 11, प्लस 32 माइनस 11, तो ये तो हो गया हमारे पास 21, राइट। तो ये वैल्यू आ गई 3 and 4 43। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T इज इक्वल टू 43। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 43। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फिर। इफ x एंड y आर टू सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, तो दिखा रखा है आपको एक x में कितने एलिमेंट्स हैं? 40 एलिमेंट्स हैं। x यूनियन y है 60 एलिमेंट्स, x यूनियन y है 60 एलिमेंट्स, और बीच में जो x इंटरसेक्शन y है वो है 10 एलिमेंट्स। ओके, तो कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। तो हमें पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट्स डस y है। तो ये जो डार्क किया हुआ है इसको हमसे पूछा है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो देखते हैं पहले टोटल एलिमेंट्स बीच में कितने हैं, x इंटरसेक्शन y में 10। टोटल एलिमेंट्स x में कितने थे? 40, तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे, वी आर लेफ्ट विथ 30। तो ओनली x की अगर हम बात करें, ओनली x की बात करें तो यहाँ पे आ गए 30। अगर x इंटरसेक्शन y की बात करें तो ये हो गया 10। तो हमारे पास टोटल तो थे 60, टोटल थे 60। तो 60 में से अगर हम माइनस कर दें इन दोनों का एडिशन, दैट इज इक्वल टू 40, राइट। तो वी हैव लेफ्ट विथ 20। तो इसका मतलब 20 हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ओनली y वाले, ओनली y। बट हमें तो ओनली y नहीं चाहिए, हमें तो y चाहिए। देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा? 20 तो ओनली तो आएगा ही आएगा, प्लस 10 वो भी आएगा जो दोनों में कॉमन है। सो दैट इज इक्वल टू 30। तो ये आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों में से 37 लाइक कॉफ़ी, तो 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो जितने 70 लोग हैं, 70 लोगों में से दोनों कोई ना कोई लाइक करते हैं, या तो टी या कॉफ़ी, राइट। तो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो हमें एक्स निकालना है बेसिकली। तो लेट अस से एक्स आ गया यहाँ पे कॉमन। तो जो ओनली कॉफ़ी वाले हैं वो है 37 माइनस एक्स, जो ओनली टी वाले हैं वो है 52 माइनस एक्स, और जो दोनों लाइक करते हैं वो हैं एक्स। तो हम इन तीनों को ऐड कर दें, 37 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स, तो ये रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? ये हमारे पास आना चाहिए 70। ठीक है, गिवन है। तो ऐड किया तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 8 9 5 6 7 8 89 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 89 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 19। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 19 फ्रॉम द वेन डायग्राम, राइट। अब 7th और 8th क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, तो ये जो क्रिकेट लाइक करते हैं वो तो है 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली वाला तो ये पार्ट आना चाहिए, ठीक है, टेनिस ओनली। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो ठीक है, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल 65 लोग हैं इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो 65 में से आइदर ये लोग क्या करते हैं, दे लाइक आइदर क्रिकेट और टेनिस। तो 65 में से हमारे पास क्या हुआ, 10 तो ऐसे लोग हैं जो कि दोनों चीज़ें लाइक करते हैं, एंड 40 पीपल लाइक क्रिकेट। तो ओनली अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आ जाएगा 40 माइनस 10, तो ये तो आ जाएगा 30, ठीक है। अब टोटल 65 है हमारे पास, तो इसका मतलब 30 प्लस 10 प्लस टी माइनस सी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस सी, तो ये हमारे पास टोटल कितना जाना चाहिए, 65 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ पीपल टी माइनस सी कितना आ गया, 65 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 25। तो ये जो हमारे पास पोर्शन बच गया, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए वो आ गए 25, बिकॉज ये टोटल मिला के कितना होता है 65। अब पूछता है हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली में तो आ गया 25, टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली का रिजल्ट तो आ गया 25, ठीक है। हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो टेनिस में 25 प्लस 10, ये पूरा पोर्शन टेनिस के लिए है, 25 प्लस 10, सो दैट इज इक्वल टू 35, तो ये आ गया 35। टेनिस का मतलब 25 तो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, प्लस 10 लोग ऐसे हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो ठीक है, एक कमिटी में 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास फ्रेंच। एंड 20 स्पीक स्पेनिश, ओके, एंड 10 स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो पहले जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं वो हमने लिख लिया यहाँ पे 10। अब 50 स्पीक ओनली फ्रेंच, 50 स्पीक फ्रेंच, तो 50 में से अगर हमने 10 माइनस कर दिया तो इसका मतलब वी आर लेफ्ट विथ 40, तो 40 लोग ऐसे हैं 40 हु स्पीक फ्रेंच ओनली, हु स्पीक फ्रेंच ओनली, सिर्फ वो फ्रेंच जानते हैं और कोई दूसरी लैंग्वेज जानते नहीं हैं। फिर 10 लोग ऐसे हैं हमारे पास, इस अगर डायग्राम से देखें, जो कि फ्रेंच भी जानते हैं और वो स्पेनिश भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें स्पेनिश ओनली, तो स्पेनिश ओनली में कितने होंगे, 20 थे हमारे पास टोटल जो कि स्पेनिश जानते हैं, 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो 10 लोग ऐसे हैं जो कि स्पेनिश ओनली जानते हैं, स्पेनिश ओनली, राइट। तो कितने लोग कम से कम एक भाषा बोलते हैं, तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, किसमें, एफ यूनियन एस में, कम से कम एक भाषा जानते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, तो 40 प्लस 10 प्लस 10, तो ये आ गया 60, ओके। तो ये रिजल्ट है इसका, ओके। सो थैंक यू अगेन, यू नीड टू प्रैक्टिस।